हेलो पेरेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेरेंट्स अच्छे होंगे। तो सभी पेरेंट्स को जय जोहार। पेरेंट्स, इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं विषय भूगोल का पेपर। ठीक है, भूगोल का कंप्लीट पेपर देखेंगे अपन। ठीक है, और कंप्लीट पेपर जो है इसका सोल्यूशन भी आपको कंप्लीट बताया जाएगा। ठीक है पेरेंट्स, तो पेरेंट्स अपन देखो हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हुए चलेंगे आप। ठीक है, आंसर आपके तैयार कर लिए गए हैं पूरे। ठीक है, तो आपको जो है हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है पेरेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, चैनल पे पहली बार आए हैं ना आप, तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखो प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं अपन। तो प्रश्न नंबर पहला ही कह रहा है यहाँ पे कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, देखो पेशेंट, पेपर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि पेपर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें से जो है ना आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको तो सबसे पहले करिए, और जो नहीं आ रहे ना उनको फिर बाद में करिए। ठीक है, लेकिन छोड़ के एक भी क्वेश्चन नहीं आना है एग्जाम में। ठीक है, छोड़ के आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आना है। अगर आप छोड़ के आओगे तो एग्जामिनर उसमें नंबर कहाँ से देगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन करके आ रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ 2-3 लाइनें उल्ट सुलट अगर आप लिख के भी आते हो ना उसमें, तो एग्जामिनर उसमें ज़्यादा भी ना तो आधा 1 नंबर तो देगा ना। अगर मान लीजिए 2 क्वेश्चनों में 1-1 नंबर भी दे रहा है तो वो कितने नंबर हो गए, 2। तो इस प्रकार जो है पेशेंट आपको जो है छोड़ के नहीं आना है एक भी क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन देखो यहाँ पे बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया, इसका आंसर आप टिक कर लेना। यहाँ पे सही हो जाएगा इरेटोस्थेनीज। ठीक है, ठीक, किसने किया था, इरेटोस्थेनीज ने। यहाँ पे पेन ले लेते हैं अपन ब्लैक वाला। ठीक है, क्योंकि ब्लैक इज सदाबहार। देखो प्रश्न नंबर 2 है कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया, किसने किया था। निहारिका पर जो परिकल्पना थी उसका प्रतिपादन कांट ने किया था। जो कांट वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने किया था इसका। तो आप इसमें राइट आंसर कर लीजिए पेशेंट। प्रश्न नंबर 3 देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है, तो इसका आंसर आप सही क्लिक कर लेना पेशेंट। 8 डिग्री से 37 डिग्री मिनट 6 मिनट तक। ठीक है, तो ये जो है आपको यहाँ पे इसका आंसर क्लिक कर लेना है, सही वाला। अगला देखिए, कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन इसके गंडक, कोसी, सोन, दामोदर। तो राइट आंसर जो होगा पेशेंट आपका हो जाएगा दय वाला, दामोदर नदी। दामोदर नदी को जो है वो बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक। पेशेंट, क्या आपको पता है कि बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक। ठीक है, बंगाल का शोक तो आपको पता है भाई, दामोदर नदी को। शोक का मतलब क्या है कि शोक, देखो बंगाल का शोक, दामोदर नदी कैसे कि भाई वहाँ पे जो है ना दामोदर नदी के कारण बंगाल में ऐसी बाढ़ आती है कि वहाँ मतलब एकदम जन धन हानि की हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, जन भी हानि होती है और धन की भी हानि। इसी प्रकार बिहार का क्या शोक है, ठीक है, तो वो आपको बताना है यहाँ पे। अगला देखो यहाँ पे कि 5वां क्वेश्चन क्या है कि दक्कन का पठार है। तो दक्कन का एक पठार कैसा है, ये पठार लावा निर्मित है, भूकंप पठार है, कठोर पठार है, फिर अन्य पठार है। तो इसका आंसर आपको ए क्लिक कर लेना है, यहाँ पे लावा निर्मित पठार है। ठीक है, लावा से आप समझते हो पेशेंट, जब एक पहाड़ से ज्वालामुखी निकलती है ना तो अपने साथ एक लाल लाल तरल, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में जो है एक मतलब जैसे अग्नि टाइप में जैसे होता है ना अपने मतलब जैसे अग्नि होती है उस टाइप में जो है लावा लिक्विड टाइप में जो एक पदार्थ बाहर विसर्जित करती है, निकालती है, उसे ही क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। तो लावा निर्मित जो पठार है वो दक्कन का पठार है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। पेशेंट, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आगे के जितने पेपर्स आपके बच रहे हैं उनका सोल्यूशन भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके जो है हमें एक मोटिवेशन प्रदान करें। ठीक है, तो पेशेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका फर्स्ट है कि भूकंप जानने वाला यंत्र है। तो भूकंप जानने वाला यंत्र कौन सा है, सीस्मोग्राफ। ठीक है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, सीस्मोग्राफ। ठीक है, सीस्मोग्राफ जो आपका वो क्या है, भूकंप को मापने वाला एक यंत्र है। ठीक है, भूकंप कितनी स्पीड से कितना क्या आ रहा है वो सीस्मोग्राफी से माना जाता है, मापा जाता है। अगला देखो, अक्षय के कारकों में ताप महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण है, दाब। तो दाब आपको यहाँ पे लिखना है। रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, कौन सी रेखा है जो भारत के मध्य से गुजरती है, यहाँ पे लिखनी है आपको कर्क रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा प्यारे स्टूडेंट, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। अगला देखो, बिहार का शोक, ये लो यहीं पे आ गया, अपना पेपर में आ गया। मैंने पूछा था आपको कमेंट में, अगर आपने उस टाइम कमेंट में जवाब दिया है तो ठीक है, लेकिन अब देख लेते हैं कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को। ठीक है, किसको कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। अगर आपको पहले से पता था तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता था तो अब पता चल गया कि बिहार का शोक क्या है, कोसी नदी। लेपवर्त के अनुसार महाद्वीप और महासागर पृथ्वी पर किस कारण पड़ने से बनते हैं, वलन की प्रक्रिया से। ठीक है, वलन की प्रक्रिया से, यहाँ पे लिखो वलन प्रक्रिया से। ठीक है, वलन प्रक्रिया बनने से जो है यहाँ पे वो क्या होता है, महाद्वीप और महासागर पृथ्वी पर पड़ते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अति लघुरात्मक जो प्रश्न है ना आपके, उनके अपने को आंसर देने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इसमें से फर्स्ट क्या कह रहा है कि अपर्दन क्या है। पेशेंट, आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए विद सॉल्यूशन के साथ में, वो आपको बताना है कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ताकि जो है ना यार मतलब अब आप बताते हो ना, जैसे अभी मतलब जो अदर क्लासेज होते हैं उनमें जो है 11th वाले स्टूडेंट, जैसे 8th क्लास की मैंने अभी संस्कृत की वीडियो अपलोड हुई तो उसमें जो है 11th का एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा है कि भैया हमें भूगोल का पेपर जो
जो है वो सॉल्यूशन के साथ में बताइए। तो आपको वो नौबत ना आए कि आप एक 8 क्लास की वीडियो में कमेंट कर रहे हो, आपको 11th की में ही कमेंट करना है। ऐसी बात होने के लिए आप जो है इसी वीडियो में कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी सॉल्यूशन कीजिए, क्योंकि पेरेंट पता है कि पेपर तो होता है लेकिन पेपर का सॉल्यूशन बनाने में जो है बहुत टाइम लगता है, ठीक है, और बहुत मेहनत भी लगती है। तो इस मेहनत के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा यार, रिक्वेस्ट आपसे, ठीक है। आपका एक सब्सक्राइब मतलब करने से कुछ नहीं होगा, तो हमारा जो है यार चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल का नोटिफिकेशन पे ऑल पे सेट करना ताकि आगे वाले जितने वीडियोस उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब पर्दन क्या है, तो इसका आंसर देखना पेशेंट यहाँ पे क्या है, और इसकी पीडीएफ जो है ना वो भी आपको मिलेगी। पीडीएफ कैसे क्या मिलेगी, कहाँ मिलेगी, वो आपको बता दिया जाएगा। देखो अपर्दन का जो आंसर है वो नोट करना कि अपक्षण में कारकों के द्वारा चट्टानों के टुकड़ों का चूर्ण इत्यादि होता है, परंतु अपक्षय के कारण एक स्थान पर जमा हुए पदार्थों या कणों को बहाकर या उड़ाकर दूसरे स्थान तक ले जाने के कार्य को हटाने को अपर्दन कहते हैं, ठीक है। जैसे वायु द्वारा इन कणों को जहां तक उनका निर्माण हुआ वहां से उड़ाकर दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया, ठीक है प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए इसका कि शेल के प्रकार बताइए। तो देखो शेल कितने प्रकार के क्या होते हैं, मुख्य रूप से शेल 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय मतलब इग्नियस शेल, अवसादी मतलब सेंटीमेट्री सेल, एवं कायांतरित से मतलब मेटाफॉर्मिक सेल, ठीक है। द्रवित मेग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शेल को आग्नेय शेल कहते हैं, ठीक है प्रश्न। अगला देखिए प्रश्न नंबर 3 इसका क्या कह रहे हैं, पृथ्वी की 3 मुख्य परतें कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप नोट करना, इसका सॉल्यूशन होगा कि पृथ्वी की 3 परतों के नाम है भूपर पट्टी, प्रवाह और क्रोड, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न 5वां क्या, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी के महासागरों के नाम बताइए, ठीक है। पृथ्वी के जो महासागर हैं उनके नाम बताने। तो प्रमुख महासागर निम्नलिखित हैं, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर, ठीक है। अगला देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई। तो इसका आंसर आपको लिखना है यहाँ पे कि अब तक वैज्ञानिक यही मानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.53 अरब वर्ष पहले हुई थी, लेकिन नए अध्ययन में पृथ्वी की उम्र 7 करोड़ वर्ष कम होने का दावा किया गया है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है, पेशेंट आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देने कोई 5, भूगोल की एक सर्वसामान्य परिभाषा देते हुए उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर देखना, इसका आंसर क्या होगा कि इसका शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना है, ना ज्योग्राफिया शब्द का सर्वप्रथम ज्योग्राफी, ठीक है, अपन भूगोल को क्या बोलते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है यूनानी विद्वान इरेस्टोस्थनीज, ठीक है, अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ा था, ने किया था। इसके पश्चात विश्व स्तर पर इस पृथ्वी के विज्ञान को विषय को ज्योग्राफी मतलब भूगोल के नाम से जाने लगा, ठीक है। अगला देखिए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर होगा आपका विवर्तन प्लेट सिद्धांत के प्रवर्तक हेस के अनुसार स्थल मंडल आंतरिक रूप से दृढ़ प्लेट का बना हुआ है और महाद्वीप तथा महासागरीय तली विभिन्न प्लेट के ऊपर स्थित है। ये प्लेट विभिन्न रूपों में गतिशील तथा प्रवाहित होते हैं, जिनके कारण महाद्वीप तथा महासागरीय तली भी विस्थापित होती है, ठीक है पेशेंट। अगला देखना इसका अगला क्या है, अगला कह रहा है इसका यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन हो गया अपना, यहाँ पे हो गया प्लेट वाला हो गया। देखो मर्दा पर्दन को रोकने के उपाय अपने को बताने, तो इसका देखना मर्दा पर्दन को रोकने के उपाय, मर्दा पर्दन की रोकथाम के उपाय निम्न होंगे कि समुच्चय रेखीय जुताई होनी चाहिए, सीढ़ी नुमा कृषि होनी चाहिए, ठीक है, घास की पट्टियाँ होनी चाहिए, फसलों के बीच घास की पेटी, वृक्षारोपण करना, पेड़ों की रक्षक मेखला करना, पेड़ों की रक्षा मेखला ना, अति पशुचारण पर नियंत्रण करना, बांध बनाना आदि, ठीक है। इसलिए जो है अपन क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों से मर्दा पर्दन को रोक सकते हैं। जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतनी ही जो है मर्दा मजबूत होगी, ठीक है, मतलब जो पेड़ों की जड़ें जो है ना वो मर्दा को बांधे रखती हैं, तो इसलिए मर्दा की जो कटाई वो कम होती है। प्रश्न नंबर 4 देखना, नदी अपर्दन से निर्मित स्थल आकृतियों का वर्णन करना अपने को, ठीक है। तो इसके आंसर देखिए यहाँ पे कि नदी अपर्दन के द्वारा बने इस प्रकार के मैदान संप्रदाय मैदान या पेनीफ्लेन कहलाते हैं। प्रवाही जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था की स्थल रूप संबंधी विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण प्रकार है। वर्धावस्था में छोटी सहायक नदियाँ कम होती हैं और ढाल मंद होता है। अगला क्वेश्चन क्या है इसका कि उत्तर भारत के है ना, भारत की भौगोलिक स्थिति का क्या महत्व है, उत्तर भारत के विशाल मैदान की रचना किस प्रकार है, ठीक है। तो इसका आंसर देखना कि उत्तर भारत वाला, ठीक है, कि उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं, प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चोटियों की घाटियों से बना है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। तो पेशेंट इस क्वेश्चन में अपने को 5 ही आंसर देने थे, ठीक है, तो 5 के आंसर अपन ने देख लिया, ओनली फॉर 5 वाला क्वेश्चन छोड़ दिया क्योंकि 5 देने थे तो अपन ने 5 के दे दिए। प्रश्न नंबर 5 क्या दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देने, और प्रश्न नंबर 6 है कि भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नांकित को प्रदर्शित कीजिए। तो पेशेंट इनका आंसर है ना, बाकी का 5वीं का और 6वीं का, इनका आंसर आपको पीडीएफ में मिलेगा। अब ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, देखो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा पेशेंट, तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और फिर बाद में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करिए, टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाइए, वहां पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए आपको वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो, किसी भी प्रकार
प्रकार के आपके दिमाग में क्वेरी चल रही हो, ठीक है, आपकी कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टाइप का, वो आप जो है कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है पेशेंट। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं पेशेंट नेक्स्ट वीडियो में जोश के साथ, तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर।